दुनिया के सामने बेनकाब होने से फिर घबराया पाकिस्तान। भारत की नकल करते हुए विदेश में अब पाकिस्तान भी अपने डेलीगेशन भेजेगा। जैसे ही भारत ने ऐलान किया कि 7 डेलीगेशन भारत दुनिया के अलग अलग देशों में भेजेगा ऑपरेशन सिंदूर का संदेश पहुंचाने के लिए, वैसे ही पाकिस्तान खौफ में आ गया कि अब उसका सच, उसकी जो नापाक नीयत है वो सबके सामने जाहिर हो जाएगी। और अब उसने भी ऐलान किया है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आशीष, भारत ने जैसे ही डेलीगेशन भेजने का ऐलान किया, पाकिस्तान को यह डर हो गया कि उसका तो अब चेहरा बेनकाब हो जाएगा दुनिया के सामने। देखिए, बिल्कुल इस बात की चिंता तो होगी पाकिस्तान को कि भारत की तरफ से इतने सीजन पार्लियामेंटेरियंस का स्ट्रेटेजाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से उनके विजिट तमाम देशों में करा रही है, उससे निश्चित तौर पर हर जगह जाकर के विश्व के सामने भारत पाकिस्तान के इस मार्फत जो पोजीशन है उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर देगी। शायद इसी वजह से पिकिंग अप फ्रॉम इंडियाज आइडिया, एक तरह से कॉपी पेस्ट आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि वो भी अपना एक पॉलिटिकल डेलीगेशन लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स भेजेगा। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह कि आप नामों को देखिए, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो खुद स्वीकार कर रहे थे कि वो कितने सालों से डर्टी वर्क कर रहे थे और किस तरह से आतंक को पनाह दे रहे थे। इसमें डॉक्टर मुसादिक मलिक हैं, इंजीनियर खुर्रम दस्तागिर हैं, चेरी रहमान हैं, हिना रब्बानी खार हैं, फैजल सब्जवारी हैं, तहमीना जंजुआ पहले फॉरेन सेक्रेटरी रही, विदेश मंत्रालय में रही हैं, जलील अब्बास जिलानी जो इंडिया से नॉन पर्सोना ग्राटा होकर के निकाले गए थे, वापस फॉरेन सेक्रेटरी हुए थे तो उन्हें भारत आने का मौका मिला था। ये वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से जाकर के खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिस्टों को पनाह देता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हाँ, पाकिस्तान का इस मार्फत हिस्ट्री रहा है। तो आप खुद सोचे कि आप पॉलिटिकल डेलीगेशन तो विश्व को क्या समझाने के लिए भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का ये एक्सरसाइज किसी भी तरह से पाकिस्तान के काम आने वाला नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए आशीष। देश में अब पाकिस्तान भी अपने डेलीगेशन भेजेगा। जैसे ही भारत ने ऐलान किया कि 7 डेलीगेशन भारत दुनिया के अलग अलग देशों में भेजेगा ऑपरेशन सिंदूर का संदेश पहुंचाने के लिए, वैसे ही पाकिस्तान खौफ में आ गया कि अब उसका सच, उसकी जो नापाक नीयत है वो सबके सामने जाहिर हो जाएगी। और अब उसने भी ऐलान किया है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आशीष, भारत ने जैसे ही डेलीगेशन भेजने का ऐलान किया, पाकिस्तान को यह डर हो गया कि उसका तो अब चेहरा बेनकाब हो जाएगा दुनिया के सामने। देखिए, बिल्कुल इस बात की चिंता तो होगी पाकिस्तान को कि भारत की तरफ से इतने सीजन पार्लियामेंटेरियंस का स्ट्रेटेजाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से उनके विजिट तमाम देशों में करा रही है, उससे निश्चित तौर पर हर जगह जाकर के विश्व के सामने भारत पाकिस्तान के इस मार्फत जो पोजीशन है उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर देगी। शायद इसी वजह से पिकिंग अप फ्रॉम इंडियाज आइडिया, एक तरह से कॉपी पेस्ट आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि वो भी अपना एक पॉलिटिकल डेलीगेशन लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स भेजेगा। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह कि आप नामों को देखिए, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो खुद स्वीकार कर रहे थे कि वो कितने सालों से डर्टी वर्क कर रहे थे और किस तरह से आतंक को पनाह दे रहे थे। इसमें डॉक्टर मुसादिक मलिक हैं, इंजीनियर खुर्रम दस्तागिर हैं, चेरी रहमान हैं, हिना रब्बानी खार हैं, फैजल सब्जवारी हैं, तहमीना जंजुआ पहले फॉरेन सेक्रेटरी रही, विदेश मंत्रालय में रही हैं, जलील अब्बास जिलानी जो इंडिया से नॉन पर्सोना ग्राटा होकर के निकाले गए थे, वापस फॉरेन सेक्रेटरी हुए थे तो उन्हें भारत आने का मौका मिला था। ये वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से जाकर के खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिस्टों को पनाह देता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हाँ, पाकिस्तान का इस मार्फत हिस्ट्री रहा है। तो आप खुद सोचे कि आप पॉलिटिकल डेलीगेशन तो विश्व को क्या समझाने के लिए भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का ये एक्सरसाइज किसी भी तरह से पाकिस्तान के काम आने वाला नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए आशीष।